अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे स्मार्ट सिलेबस में जो आप लोगों की पहली गज़ल है ख्वाजा मीर दर्द, उसके अशार। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ग़ुलाम हमदानी की पहली गज़ल के अशार शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं हम पहले शेर की तरफ। तो जी जो गज़ल का शेर है वो है, दुनिया में जब तलक मैं अंधो गेस रहा, गम दिल से और दिल से गम कर ही रहा। आगे इसके रेलिवेंट शेर हैं, आप लोगों से नोट डाउन कर लें। जो शेर नहीं समझ आ रहा वो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं से मिस प्रिंट है वो आप लोग पूछ लें। तो आप लोगों ने गज़ल में भी जब तशरीह करनी है तो प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। कोटेशन तो इधर नहीं होती, कोई एक आधी होगी जो आएगी, लेकिन जब आप लोगों ने शेर लिखना है तो बहुत ही खूबसूरत करके लिखना है। और मार्कर से लिखना है, बहुत ही खूबसूरत करके तशरीह कर लेनी है थोड़ी सी एक पैराग्राफ की। फिर मिड में शेर लिखना है, फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तशरीह करनी है। ठीक है जी, तो होप सो आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ जी, शेर नंबर 2 है। इसके रेलिवेंट हैं, ज़रा सी बात सही तेरा याद आ जाता है। आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें। इसे नोट डाउन कर लें, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। जो शेर आपको इजी लग रहे हैं आप सिर्फ वही लिखें। ऐसे शेर जो आपको याद नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि मुश्किल है, उनको टच ना करें। तो जी चलते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। आपको अगर सब शेर अशार जो हैं उनमें अगर लग रहा है कि आगे पीछे भी आ सकते हैं, यानी जो शेर नंबर 3 में कोई एक ऐसा शेर है रेलिवेंट जो शेर नंबर 2 में भी ऐड किया जा सकता है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। आप लोग खुद से भी इंटरनेट से कहीं से भी लेके लिख सकते हैं, और जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं वो खुद से लिखें तो बहुत अच्छी बात है। उससे ये होगा कि वो आप लोगों को याद भी रहेंगे और एग्ज़ाम्स में भूलेंगे नहीं। शेर नंबर 4 ये वाला आप लोग नोट कर लें, ये मैं बोल देती हूँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मैं चाहता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। ये नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
हाँ जी, तो ये बाकी हैं, आप लोग इन्हें भी नोट डाउन कर लें। फिर नेक्स्ट जो है उनकी तरफ चलते हैं। जो आपको इजी लग रहा है आप लोग वही नोट डाउन करें, जो आपको लग रहा है कि आप लोग याद कर लेंगे। आगे जी शेड नंबर 5 है। इसको नोट डाउन कर लें आप। फिर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नंबर 6 नेक्स्ट ये शेड नंबर 6 है। इसके जो रेलिवेंट हैं वो भी आप लोग नोट डाउन कर लें। तो जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शेड नंबर 7। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी भी शेयर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें। कोई मिसप्रिंट है तो आप बता दें, मैं आपको बता दूंगी। अपनी मेहनत जो है वो आप लोग जारी रखें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। आप सबको अल्लाह पाक तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।